जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवान चौधरी के थर्ड व्लॉग में। दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी को एक ऐसे मॉन्यूमेंट में घुमाने लेकर आया हूं जिससे कि बहुत ही फेमस दो लव स्टोरी जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में शायद आप सभी ने पहले भी सुन रखा होगा, जोधा अकबर और सलीम और अनारकली। तो दोस्तों इसी मॉन्यूमेंट के अंदर सलीम की अनारकली को बादशाह अकबर के द्वारा दीवारों के अंदर चिनवा दिया गया था। इसी बात को जानने के लिए हम इस मॉन्यूमेंट को फुली डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस मॉन्यूमेंट का नाम है फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। दोस्तों इस मॉन्यूमेंट का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। ये मस्जिद कॉम्प्लेक्स मॉन्यूमेंट का मेन गेट है, जिससे बादशाह अकबर हर शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एंट्री लेते थे। इसीलिए इस गेट को बादशाही गेट कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुन लिया गया था। अब हम एंटर हो रहे हैं फतेहपुर सीकरी के होली कॉम्प्लेक्स में, जिसके अंदर वाइट मार्बल से बाबा हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। इन्हीं के आशीर्वाद से बादशाह अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों मैं आ चुका हूँ दरगाह कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ आकर यहाँ का चारों तरफ का व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने अभी इस गेट से एंट्री लिया जिसका नाम है बादशाही गेट। इधर दिखाऊँ तो ये है आपका बुलंद दरवाज़ा, ये है बुलंद दरवाजे की बैक साइड, और इधर आपके सामने में आपको दिखा दूँ ये है मस्जिद, और ये बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह है जो यहाँ का सबसे मेन पास, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं डेली। और यहाँ फ्राइडे के दिन मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। आज फ्राइडे नहीं है, आज थर्सडे है जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब हम चल रहे हैं सलीम के अनारकली को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों उससे पहले सलीम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सलीम बादशाह अकबर के इकलौते पुत्र थे, जिनका नाम बाबा हजरत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया, जिनकी इस कॉम्प्लेक्स में दरगाह बनी हुई है। सलीम को कई और नामों से भी जाना जाता था, शेखू, नूरुद्दीन, और बाद में इनका नाम जहांगीर रखा गया। ये जो आप कब्रें देख रहे हैं ये सब बाबा सलीम चिश्ती के परिवार वालों की हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ वो एक कब्रिस्तान है, और जो इस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ वो लेडीज़ की कब्रें हैं मेरे जो पास में है। और अभी हमने यहाँ से एंट्री की है। जो बाहर आप देख सकते हैं वहाँ पुरुषों की कब्रें हैं, यानी कि मेल्स की कब्रें हैं, और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ औरतों की, क्योंकि इस्लाम धर्म में औरतों को पर्दों के अंदर रखा जाता है। ये जो आप जाली से अंदर जितनी भी कब्रें देख रहे हैं वो सारी फीमेल्स की हैं। एक बात बताई जाती है कि बादशाह अकबर ने अनारकली को दीवारों के अंदर चिनवाया था, वो ऐसी बात आपने सुनी होगी। वो अब हम वहाँ चलते हैं जिसका आप सभी को इंतजार है। तो दोस्तों यही है वो जगह जहाँ बादशाह अकबर ने अनारकली को दीवारों के अंदर चिनवाया था। तो दोस्तों मैं ये बता दूं ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। इन्फॉर्मेशन कई सारी हैं, क्योंकि हमारे पास प्रूफ तो कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि यहाँ मस्जिद के अंदर से कई सारे इमरजेंसी रास्ते हैं जो कि लाहौर की तरफ खुलता है, एक आगरा की तरफ, एक जयपुर की तरफ। इसी रास्ते के जरिए अनारकली को यहाँ से दूर ले जाया गया या फिर दीवारों के अंदर चिनवा दिया गया, क्योंकि अनारकली को इसी रास्ते के पास आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद अनारकली को फिर कहीं नहीं देखा गया। दोस्तों अब मैं दिखाने वाला हूँ जो आपको इस ज़माने में आज से करीब 500 साल पहले कि वहाँ के उस समय की एसी कैसे हुआ करती थी। ये जो देख सकते हैं ये उस ज़माने का एसी था, मतलब यहाँ ठंडी ठंडी हवा आया करती थी। और यहाँ मैं आपको बता दूँ यहाँ जो इस तरफ है इसके ऊपर का पार्ट ये खाली है, ये ऊपर जाके खुला हुआ है, और यहाँ से अब भी ठंडी हवा आ रही है, मैं फील कर सकता हूँ अपने हाथ से। और मैं अपने कैमरा से दिखाना चाहूँगा इसका डिज़ाइन कैसा है। देख सकते हैं यहाँ पे हम इसके अंदर ले जा रहे हैं कैमरे को, और ये इसका डिजाइन है ऊपर का। यहाँ पर दीवारों के अंदर ऐसे 3 होल्स हैं, यानी कि 3 एसी हैं, और जो ये आप कब्र देख रहे हैं ये फीमेल्स की हैं। अब मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ वहाँ जो यहाँ मेल्स के कब्र हैं जो कि दरगाह कॉम्प्लेक्स में हैं, और जो मेरे सामने है वो बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह है। अभी मैं आपको इसके अंदर घुमाने ले जाने वाला हूँ। गाइस अब आप देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट का सबसे सुंदर पार्ट, यानी कि बाबा हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। इसमें मैं बता दूं आपको हर जाली का डिज़ाइन अलग अलग है, और टोटल 56 तरह की जालियों का इस्तेमाल इसमें किया गया है, और यह देखने में बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर है।
दोस्तों हम सब एंटर हो रहे हैं बाबा सलीम की दरगाह के अंदर। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इस गेट को देख रहे होंगे, इस गेट की जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल ताजमहल की नींव भरने में किया गया है। यानी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ ताजमहल इन्हीं लकड़ियों के ऊपर खड़ा हुआ है। दोस्तों इस लकड़ी का नाम है एवनी, जो कि पानी में डालने से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और इसकी वैलिडिटी लगभग 1000 साल बताई जाती है। और जो दरगाह के अंदर वाला गेट है वो पूरा सिंगल पीस मार्बल से बना हुआ है, यानी कि पूरा गेट संगमरमर के धड़ से बना हुआ है। ये जो आप छत्र टाइप का देख रहे हैं वो एक मल्टीपल सीप है, जो कि लाइट पड़ने पर कई तरह के रंग रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप सलीम बाबा के दर पर आते हैं तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि आप जो भी विश करते हैं वो आपकी विश पूरी हो जाती है। उसके लिए आपको धागा बांधना पड़ता है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 3 विश मांग सकते हैं और जितनी विश आपको मांगनी होगी यहाँ जालियों के अंदर आपको धागे में उतनी ही गांठ बांधनी होगी। ये जो छोटा सा तालाब है इसको हौज कहा जाता है और इसमें लोग नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ मुंह धोते हैं और इस प्रक्रिया को वुजू कहते हैं। अब हम चल रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े दरवाजे को एक्सप्लोर करने के लिए। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा गेट है जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। बादशाह अकबर के द्वारा सन 1571 में गुजरात विजय की स्मृति में इस दरवाजे का निर्माण करवाया गया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। यह दरवाज़ा हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का बहुत अच्छा उदाहरण है। यह लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। इस पर जो व्हाइट कलर की जो आपको पट्टियां दिख रही हैं उनमें संगमरमर का उपयोग किया गया है। इसी गेट पर फारसी भाषा में गुजरात विजय के बारे में जानकारी लिखी हुई है। बुलंद दरवाजे के जो सामने शहर है उसका नाम है फतेहपुर और अकबर ने बुलंद दरवाजे को खास आम जनता के लिए बनवाया था, क्योंकि अपनी एंट्री के लिए उन्होंने बादशाही गेट पहले ही बनवा रखा था। दरवाजे के आगे स्तंभों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्यों इस गेट को विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है? तो मैं बता दूं, इसकी हाइट है 176 फीट। इस हाइट का अब तक का कोई भी दरवाजा नहीं बना इतना बड़ा पूरे विश्व, इसीलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा कहा जाता है। ये जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं ये कुल 52 सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ के ऊपर जो फर्श है उससे इस दरवाजे की ऊंचाई 134 फीट है। दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, जो इस प्रकार हैं। मरियम के पुत्र यीशु ने कहा, यह संसार एक पुल के समान है, इस पर से गुजरो अवश्य, लेकिन इस पर घर मत बना लो। जो एक दिन की आशा रखता है वह चिरकाल तक आशा रख सकता है। यह संसार बस कुछ क्षण भर के लिए ही टिकता है, इसीलिए अपना ध्यान प्रार्थना में लगाओ, इसके सिवा बाकी सब अदृश्य है। बाइबल की इन्हीं पंक्तियों का इस दरवाजे पर लिखा होना अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। क्या ये घोड़े के नाल है, जैसे आम पब्लिक का घोड़ा बीमार होता है ना, वाइट वाली दरगाह है, वहाँ मन्नत के लिए धागा बांधते हैं। घोड़ा ठीक हो जाता है, नया नाल मार्केट से लाके यहाँ लगाते हैं। ये दोनों फाटकों पर मन्नत की नाल है। और ये दो घोड़े के नाल बड़े दिखते हैं, इतना बड़ा घोड़े का पैर बड़ा नहीं होता, उसका नाम बड़ा था ब्रिटिश नॉट कर्जन, तो मेमोरी यादगार के लिए इसका साइज़ बड़ा होता है। ये सीधे और ये उल्टा है। दोस्तों अभी जो गेट के बारे में जानकारी दे रहे थे वह अब्दुल भाई थे, जो कि एक गाइड थे जिनको हमने हायर किया था, जो इस मॉन्यूमेंट को डिटेल में समझा रहे। दोस्तों ये दरगाह मॉन्यूमेंट के अंदर प्रांगण का व्यू है। जो आपको सामने दिख रही है वो जुमा मस्जिद है, यहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। इस मॉन्यूमेंट में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिनमें से शाहरुख खान की परदेश मूवी है, उसका ज़्यादातर भाग इसी फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट में कंप्लीट हुआ है। और सनी देओल की यातिम फिल्म का गाना तेरी निगाहों में सब कुछ लुटाने आए हैं वह इसी मॉन्यूमेंट में शूट हुआ है। गाइस ये यहाँ 83 रूम्स हैं। यहाँ बादशाह अकबर के ज़माने में गरीब बच्चे पढ़ा करते थे। यह एक मदरसे टाइप था। पूरी रूम्स है, यहाँ पर स्कूल चलता था 4 साइड में, चारों साइड, लेकिन 3 साइड का गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। एक साइड में चलता है और 2 साइड में आता था। वो सामने वाला जो स्टेज सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं आज भी। अब आप देख रहे हैं दरगाह मॉन्यूमेंट का मस्जिद वाला पार्ट। यहाँ अब भी लोग नमाज अदा करते हैं। और पहले अकबर के टाइम पर जो आपको ये गेट दिख रहे हैं
इनमें अंदर महिलाएं नमाज अदा करती थीं, लेकिन अब महिलाएं बाहर ही नमाज अदा करती हैं। अभी मैं मस्जिद वाले भाग के अंदर खड़ा हुआ हूँ और आप जो ये गेट आप देख रहे हैं इनकी हाइट आपको असमान लग रही होगी, बल्कि मैं आपको बता दूं इन सभी गेटों की हाइट समान है। ये सब नज़रों का धोखा है। आप इन गेट को समान हाइट से देखेंगे तो आपको इनकी हाइट समान दिखाई दे। ये जो आपको फूलों के डिजाइन दिख रहे हैं इनमें कलर का इस्तेमाल ना होकर मार्बल पीसेस का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ है जो कि लाल पत्थर को काटकर उनमें अंदर फिट किया गया है। जैसे ही हम मस्जिद के मेन भाग के अंदर एंटर हुए वहाँ काजी साहब साफ सफाई का काम निपटा चुके थे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अंदर से देखने में कितनी सुंदर लग रही है। इस पर जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। इन पेंटिंग्स को जहांगीर के द्वारा छपवाया गया। इन सभी पेंटिंग्स को देखकर लगता है कि जहांगीर को पेंटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो इस कॉम्प्लेक्स में सलीम बाबा की मज़ार है उसका भी वाइट मार्बल से निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया है। और जो आपको ये झूमर टाइप का दिख रहा है ये पहले गोल्ड का था, लेकिन अंग्रेज आए भारत में और अंग्रेज इसे अपने साथ ले गए, तब से यहाँ तांबे का लगाया गया है। बादशाह अकबर हर शुक्रवार को इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। बादशाह अकबर इससे पहले आगरा रहते थे। सलीम बाबा के आशीर्वाद से जब उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई तब से वो यहीं रहने लगे और इस फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट का निर्माण करवाया। अब हम दरगाह के पीछे के भाग में आ चुके हैं। आपको ये झज्जर से कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये टकसाल हैं। अकबर के टाइम पर इनके अंदर सिक्के बना करते थे। और जो आप ये मीनार दिख रही है वो अकबर के प्रिय हाथी हथनी की मीनार है। हथनी हाथी दोषियों को सजा देता था। जो दोषी हुआ करता था उसे अपने पैरों से कुचलकर मार दिया करता था। मीनार के पीछे जो आपको ये खाली खेत दिखाई दे रहे हैं इनमें अकबर के टाइम पर पानी भरा रहता था, यानी कि ये झील के रूप में काम में लिए जाते थे। आपको जो ये दीवार के अंदर होल्स दिख रहे हैं इनमें पहले मैसेंजर पिजन्स रहा करते थे, यानी कि संदेश भेजने के लिए जो कबूतर उपयोग में लिए जाते थे वो रहा करते थे। क्योंकि पहले व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए कबूतरों का उपयोग किया जाता था एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए। दोस्तों ये पहले लाइट हाउस हुआ करता था। यहाँ मसाल लगाकर उजाला किया जाता था, यानी कि रात के अंधेरे में इस पर ऊपर पूरे मॉन्यूमेंट में नज़र रखी जाती थी। दोस्तों अब मैं आपको उस जगह को दिखाता हूँ जहाँ सलीम बाबा रहा करते थे और आज भी सलीम बाबा की परिवार की 16वीं पीढ़ी वहाँ रहती है। जो आप देख सकते हैं जो आपको मकान दिखाई दे रहा है सामने स्क्वायर में वह सलीम बाबा की फैमिली का है। सलीम बाबा के आशीर्वाद से ही बादशाह अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आशा करता हूँ ये व्लॉग वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों यह फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट का एक छोटा सा भाग है, बाकी का मॉन्यूमेंट एक्सप्लोर करना तो बाकी है। तो दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फतेहपुर सीकरी फुल मॉन्यूमेंट की वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको जोधा महल और जहाँ जोधा अकबर रहते थे उन सभी के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ। उसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और अब वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से अगले धमाकेदार वीडियो में।